सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। स्मृतियों के वरदानों से समर्थ हमको बना दिया। स्मृतियों के वरदानों से समर्थ हमको बना दिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। आज के दिन ही अपना सब कुछ बच्चों को अर्पण करके आप हुए अव्यक्त फरिश्ता, अपने तन को भी तज के। आज के दिन ही अपना सब कुछ बच्चों को अर्पण करके आप हुए अव्यक्त फरिश्ता, अपने तन को भी तज के। प्रत्यक्ष करने सितारों को, प्रत्यक्ष करने सितारों को, सूरज ने खुद को छुपा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। याद में खोए दिल के साज पर प्रेम के गीत सुनाए हैं। स्नेह सुवन की मालाएं बच्चों ने पहनाए हैं। याद में खोए दिल के साज पर प्रेम के गीत सुनाए हैं। स्नेह सुवन की मालाएं बच्चों ने पहनाए हैं। भर के मोहब्बत की बाहों में, भर के मोहब्बत की बाहों में, मेहनत से हमें छुड़ा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। आप भी है अव्यक्त हुए, रथ भी है अव्यक्त हुआ। हमको भी अव्यक्त बनाने बाबा कर रहे आप दुआ। आप भी है अव्यक्त हुए, रथ भी है अव्यक्त हुआ। रथ भी है अव्यक्त हुआ। हमको भी अव्यक्त बनाने बाबा कर रहे आप दुआ। बने आप सा निभाए वादा, बने आप सा निभाए वादा, आपने वादा निभा दिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। स्मृतियों के वरदानों से समर्थ हमको बना दिया। स्मृतियों के वरदानों से समर्थ हमको बना दिया। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको
बहुत सुंदर। अभी आप सभी को ये जानकर अति हर्ष होगा, ब्रह्मा कुमारीज की एक नई वेबसाइट जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आदि से लेकर के यज्ञ के आधार मूर्त आदि रत्नों की जीवन कहानी, उनकी झलकियाँ, बाबा मम्मा के चरित्र, राजयोग कोर्सेज, मेडिटेशन म्यूज़िक, वीडियोस, मासिक पत्रिकाएं, पुस्तकें और विभिन्न लेख आदि आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कैंपेन की विस्तार सूचना भी उपलब्ध है। मुरली की शब्दावली वेबसाइट, ज्ञान सरोवर की वेबसाइट भी आज ही आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी के कर कमलों से लॉन्च की जा रही है। सभी को बहुत बहुत मुबारक। मृत्युंजय भाई दादी जी को वो वेबसाइट हस्तों में दे रहे हैं और इसके साथ ही ब्रह्मा बाबा पर तेलुगु लघु फिल्म बनाई गई है वृंदावन माली, उसका विमोचन भी आदरणीय दादी जी अभी ही कर रही हैं। उसका पहला भाग आज रिलीज हो रहा है जिसकी अवधि 40 मिनट है और उसका दूसरा भाग शिव जयंती पर रिलीज होगा हैदराबाद के BHLEL सेवा केंद्र के द्वारा। ये तेलुगु फिल्म वृंदावन माली बनाई गई है और इसको मृत्युंजय भाई ने स्वीकृति दी है। ओम शांति। और अब आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी से अनुरोध करती हूँ, ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में उन स्मृतियों को हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी। तेलुगु फिल्म वृंदावन माली का विमोचन आदरणीय दादी जी, मुन्नी बहन, हमारे वरिष्ठ कर रहे हैं, जो 40 मिनट की है। इसका पहला भाग आज रिलीज हो रहा है, दूसरा भाग शिव जयंती पर रिलीज होगा और इसे सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। ओम शांति। आज प्यारे ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस पर सभी स्वयं ही स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। उस प्यार को याद करके हर बच्चे के नैन
नम्र हो जाते हैं। ये है ब्रह्मा बाबा के प्यार पालना और उनकी दिव्य मूर्त स्मृतियों की प्रेम के मोती है। लगन में मगन हो जाना, उस प्यार में खो जाना और एक अनोखा अनुभव होना इस पुरुषार्थी मास की विशेषता है। हर एक के दिल में एक ही गीत बजता है कि एक बाप दूसरा न कोई। तब लव में लवलीन हो, प्यार के झोले में झूलते रहते हैं। हर ब्राह्मण का एक ही संकल्प होता है कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने संपूर्ण बनने के लिए जो महावाक्य उच्चारे, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बनना है। इन्हीं महावाक्यों को स्मृति में रखकर स्वयं में रूहानियत की खुशबू भरनी है। तब ही बाप के प्रत्यक्ष का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा। समझा? अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर दादी जी ने ब्रह्मा बाप की अंतिम 3 शिक्षाओं को याद किया और अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय निर्वैर भाई से ब्रह्मा बाबा की संग के अनुभवों से, स्मृतियों से ओतप्रोत सर्व को बाबा की उन प्रेरणाओं से अपनी चलन से प्रेरित करते रहते हैं। अनुरोध करती हूँ अपने वो अनुभव के बिंदु हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय निर्वैर भाई। ओम शांति। परम प्रिय अव्यक्त बाप दादा के सभी नैनों के नूरे रत्नों, विशेष रूप से महाराष्ट्र जोन के सभी आए हुए व महाराष्ट्र में सुन रहे सभी बहनों भाइयों को विशेष आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। जैसा शारदा बहन ने बोला कुछ स्मृतियाँ सुनाएं, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे साकार बाबा के साथ के दिनों में 10 साल में से 8 बार बाबा बॉम्बे में आए। 3-3 मास 4-4 मास रह करके सेवाएं स्वयं भी की और हम बच्चों को भी बहुत प्यार से गाइड किया। कई ऐसे सुंदर सुंदर कार्यक्रम हुए। मम्मा भी आई, बाबा भी आए, दादी जी भी वहीं आ गए। प्रकाशमणि दादी, रतनमणि दादी तो वहीं रहते थे।
शील इंदिरा दादी भी वहीं रहते थे, ब्रिज इंदिरा दादी भी वहीं रहते थे, नलनी बहन उनके परिवार वाले भी वहीं रहते। तो ये एक, और डॉक्टर निर्मला बहन वो भी बॉम्बे से। मैं ये कहूँगा कि बॉम्बे बाबा जैसे कहते थे कि सारे विश्व तक संदेश पहुंचाने का स्थान है बॉम्बे। देश विदेश के लोग वहाँ आते, अगर उनकी सेवा करते हैं तो वो संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य बॉम्बे निवासियों को मिला हुआ है। और इसके साथ साथ बहुत सारे भाई बहनें बॉम्बे से विदेशों में भी जा कर के सेवाएं कर रहे हैं, उनका भी समाचार आपके पास आता होगा। लेकिन आज का जो विशेष दिन है, साकार की स्मृतियाँ दिलाने वाला, अगर कोई बहुत अच्छी तरह से बाबा की जीवन कहानी को पढ़े या जाने तो पता लगेगा कि बाबा ने हम सब के सामने स्वयं का मिसाल कैसे कायम किया। एक छोटी सी बात, बाबा ने लास्ट के 2-3 साल में हम सब को ध्यान खिंचवाते रहे कि कम से कम 8 घंटा बाबा के साथ याद के लिए या बाबा की सर्विस के लिए 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा अपना लौकिक कारोबार करो, लेकिन 8 घंटे विशेष। और बाबा ने खुद करके दिखाया हम लोग। पुरुषार्थ क्या होता है, महीनता पुरुषार्थ की क्या होती है, बाबा ने प्रैक्टिकल में हम सब के सामने मिसाल कायम किया। और हमें सीखने को मिला कि बाबा इतनी बड़ी एज में, बड़ी उम्र में इतना पुरुषार्थ करते हैं, तो हम बच्चों को जो यंग थे या अभी भी यंग ही हैं, तो कितना हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन जैसा आजकल आप अव्यक्त मुरली में भी सुन रहे हैं, साकार में भी सुन रहे हैं कि बड़ी महीन बातें बाबा ने कही हुई है। और आज आवश्यकता है बाबा की सुनाई हुई बातों की महीनता को समझना, उसके गहराई में जाना, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना और उसके फलस्वरूप जीवन मुक्ति क्या होती है उसका आनंद प्राप्त करना। तो सभी बहनों भाइयों को आज विशेष रूप से स्मृति दिवस पर, आज का दिन स्मृति दिवस कहलाता है। किसकी स्मृति? हम सब के पिताश्री ब्रह्मा बाबा के संपूर्णता प्राप्त करने की स्मृति, संपूर्णता प्राप्त करने की स्मृति का दिवस है आज। और हमें यही इशारा देता है बाबा, आप भी बाबा के कदम पर कदम रखो और संपूर्णता को प्राप्त करो। जब संपूर्णता को प्राप्त करते हैं तो हमेशा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहते हैं। तो सभी खूब बाबा के याद का आनंद भी लें
और उसके साथ साथ दूसरे भाई बहनों को भी आप समान बनाने का श्रेय प्राप्त करें, क्योंकि थोड़ा सा समय जो बाकी है, इस थोड़े से समय में आज सुबह की मुरली के अनुसार भी थोड़ा सा इशारा देना ही रास्ता दिखाने के निमित्त बन जाएंगे। तो जितने हो सके आपके स्नेह सहयोग से अनेकों का कल्याण हो, ऐसी मेरी शुभ भावना है। चाहे देश में चाहे विदेश में भाई बहनें ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अभी समय है अपने पल पल को सफल करने का। उसको बर्बाद ना करें, वेस्ट ना करें। यही मेरी शुभ भावना, शुभ इच्छा है कि हम सब मिलके बाबा का जो कार्य थोड़ा रहा हुआ है उसको पूरा पूरा दिल से पूर्ण करें। ओम शांति। बहुत सुंदर स्मृति हम सभी के साथ शेयर की। अब अनुरोध करती हूँ आदरणीय ब्रिजमोहन भाई से। साकार की स्मृतियों से तो भरपूर है ही, और ब्रह्मा बाप को फॉलो करते ब्रह्मा बाप समान बने, ब्रह्मा बाप से प्यार का रिटर्न तो हम सभी ने मुरली में सुना। जिस बात से ब्रह्मा बाप का प्यार था, मुरली कभी मिस नहीं करनी। और बाबा ने व्यर्थ से मुक्ति के लिए एक स्लोगन दे दिया, मन जीत जगत जीत। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई से अनुरोध करती हूँ, इस पर अपने अनुभव साकार की स्मृतियों के साथ हम सभी से शेयर करेंगे। ओम शांति। आज 18 जनवरी स्मृति दिवस पर जो बाबा के बच्चे ड्रामा अनुसार डायमंड हॉल में सन्मुख बैठे हैं, वो हैं महाराष्ट्र के। तो बाबा कहते हैं, मैं अपने बच्चों को उनके अनुसार ही लास्ट जन्म देता हूँ। तो किसी को दिल्ली में सेवा पर रखा, लेकिन ये महाराष्ट्र शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है कि महा मैंने महान। हम जानते हैं कि दुनिया की सफाई महाभारत से हुई थी। तो आप सब महाराष्ट्र वाले खास 18 जनवरी को बाबा से एक नई, जिसको बाबा ने कहा है हिम्मत, उमंग, उत्साह, शक्ति लेकर जा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। प्यारे बाबा ने थोड़े से समय में हमें याद करवा दिया कि बाबा अव्यक्त किस कारण से हुए थे, कि बाबा करावनहार बन जाएं और हम करणहार बन जाएं। तो बाबा ने कहा, सदा हमको याद रखना है कि सारा कार्य स्थापना का बाबा ने करवाना है, हमने सिर्फ निमित्त बन के करना है। तो इससे बाबा ने कहा हमारा देह अभिमान खत्म होगा, हम स्वाभाविक तौर पे ही नम्र, निमित्त और निर्माण रहेंगे। तो ये जो है करणहार वाला पार्ट
और वो भी अलौकिक सेवा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, बाबा ने आज हमको ख़ास तौर पे कहा कि ब्रह्मा बाबा इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी जीवन मुक्त रहे, और ये जो जीवन मुक्त है सतयुग में तो होंगे ही, लेकिन वहाँ पर कोई जीवन मुक्त की खास हमको ध्यान आए, अनुभूति हो, ऐसा नहीं है। ये जीवन मुक्त अवस्था हमको अपने संगम युग के इस जन्म में ही अनुभव करनी है, और इसी का नाम है दूसरा अति इंद्रिय सुख का जीवन। तो जैसे ब्रह्मा बाबा जीवन मुक्त रहे, तो हमने क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा ने, जैसे उनका शरीर भी वृद्ध था और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी, जो बताया, तो हमारा दिल में कैसा महसूस हुआ कि परम धाम से आकर नित्य प्रति बाबा ने कहा, एक दिन भी मैंने मुरली बच्चों को सुनाना मिस नहीं किया। अगर शरीर किसी कारण से अस्त व्यस्त था तो भी लिख कर के मुरली भेजी, और अगर बॉम्बे में गए वहाँ भी लिख कर के मुरली दी। और यहाँ तक बाबा ने कहा कि मैंने अपनी ये ड्यूटी लास्ट दिन, जिस दिन मुझे अव्यक्त होना था, उस दिन भी बाबा ने शाम को पूरी मुरली चला करके, अच्छा आप बच्चों से छुट्टी लेते हैं, ये कह करके बाबा ने समाप्त किया था। तो बाबा ने कहा, इसमें कितनी तपस्या है। आप सोच सकते हैं कि कोई भी कार्य शिव बाबा का दिया हुआ उसको अंतिम घड़ी तक भी पूरा करना, तो इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि हम बच्चों की यही तपस्या है कि हम जीवन मुक्ति का अनुभव करें। और उसके लिए खास बाबा ने हमको एक बात बता दी कि एक ही बात है जिसको हम कहते हैं मन जीते जगत जीत, कि अगर हम मन जीते जगत जीत के स्लोगन को हर वक्त अपने सामने रखते हैं कि मैं जो कुछ भी कार्य करूं और उसमें कुछ भी परिस्थिति आ जाए तो मेरा मन मेरे कहने पर चले, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ हमारा मन ही है। और बाबा ने कहा है कि मन की जो वृत्ति है, जिसको हम मनोवृत्ति कहते हैं, वो मन की वृत्ति अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए तो ऑटोमेटिकली उसके बाद हमारी जो दृष्टि है, जो हमारी कृति है, जो हमारी स्थिति है, वो मनोवृत्ति के अनुसार ही चलती है। लेकिन मनोवृत्ति के लिए हमको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है स्मृति। तो जैसी हमारी स्मृति होती है, चाहे वो पावरफुल हो, कमज़ोर हो, किसी प्रकार की हो, कल्याण की हो, विश्व कल्याण की हो, शुभ भावना की हो, उसका आधार स्मृति है। तो आज स्मृति का दिवस है, तो बाबा ने हमसे प्रॉमिस भी लिया कि बच्चे तुम व्यर्थ संकल्प नहीं करोगे, बाबा को यही सौगात चाहिए। तो 18 जनवरी का दिन जैसे किसी को भूलता नहीं है और स्मृति दिवस किसी को भूलता नहीं है, इसी प्रकार से हम ये स्मृति सदा रखें कि हमने 18 जनवरी के दिन, स्मृति दिवस के दिन, बाबा को सौगात दिया था कि हम अपने मन को कंट्रोल में रख के चलेंगे। और इस स्मृति को बाबा कहते हैं बार बार लाओ, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। अपने संबंध को याद करो, और संबंध के साथ तुमको प्राप्ति भी याद आएगी। और बाबा वर्तमान समय, जबकि लास्ट पीरियड है हमारा संपन्न बनने का, फुल फोर्स से बाबा बाप दादा दोनों हमारे मददगार हैं। और बाबा ने कहा है जैसे मैं फरिश्ता बना तो हमको भी फरिश्ता रूप शरीर में धारण करेंगे तो सचमुच
जीवन मुक्ति की अनुभूति होगी। हम सब ने मुरली बहुत गौर से सुनी है। बाबा ने यही कहा कि मेरी मुरली को, मेरी जो रोज़ की मेरी मुरली है वही मेरा प्रेम पत्र है, वही मेरी शिक्षा है और वही बच्चों की खुराक है। तो हम मुरली को बहुत ध्यान से अटेंशन दें। ये भी बाबा ने कहा, बहाना करके ढीले ढाले हो करके मुरली सुनना उसमें फ़ायदा नहीं है। हो सके तो जैसे बाबा की डेट समय होता है उस समय मुरली सुने अच्छी तरह से और उस पर मनन करें। दादी गुलजार की एक बात मुझे याद आती है। दादी गुलजार की लास्ट उंगली में एक बारी फ्रैक्चर हो गया था और दादी गुलजार मुरली सुन करके कुछ लिखती थी मुरली का रोज़। तो उनकी ब्राह्मणी ने कहा, दादी आपकी आज उंगली लिख नहीं पा रही है, आप आज ना लिखो। तो दादी गुलजार ने कहा, नहीं, स्टूडेंट लाइफ है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना स्टूडेंट लाइफ पर दादी गुलजार ने अटेंशन रखा। हमें भी सब कुछ करते हुए अपनी स्टूडेंट लाइफ और प्यारे बाबा कितनी दूर से आकर के हमको इस मुरली के द्वारा ही सारा परिवर्तन करते हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। सबको पुनः बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति।